हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी तो सब बच्चों को आता होगा, पर पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया यहाँ पे। यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। बॉन्ड ए, कूपन रेट 12%, मेच्योरिटी 10 years और प्राइस है ₹70। ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। बॉन्ड बी, सिमिलरली बॉन्ड बी का डेटा दिया गया है। योर इनकम टैक्स रेट इज 30%, ये हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स रेट है। एंड योर कैपिटल गेन टैक्सेस इफेक्टिवली 10%। कैपिटल गेन टैक्सेस आर पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब एंड में हम पे करेंगे ऑन द डिफरेंस बिटवीन द परचेज एंड द पार वैल्यू। व्हाट इज योर पोस्ट टैक्स यील्ड टू मेच्योरिटी फ्रॉम दीज बॉन्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा बॉन्ड ए से। बॉन्ड ए से स्टार्ट करते हैं। ओके। बॉन्ड ए का फेस वैल्यू है ₹100, 100 पार वैल्यू। और इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट जो है वो 12% है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट हो गया हमारा ₹100 का 12%, दैट इज ₹12। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। और इस पे इनकम टैक्स रेट 30% है नॉर्मल इनकम पे, तो 30% टैक्स पे करेंगे। तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है। ₹12 जो है उस पर 30% टैक्स पे करना है। ₹12 पे 30%, तो 12 × 1 - T टैक्स रेट। तो 12 × 0.7, दैट इज 8.4। ये हमारा हो गया पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। दैट मीन्स टैक्स पे करने के बाद हमारे पास इतना इंटरेस्ट, इतना इनकम बचेगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 12 पे 30% टैक्स कितना हो गया? 3.6। तो ₹12 मुझे मिलेगा और उसमें से मैं 3.6 का इंटरेस्ट पे करूंगा। तो नेट मेरे पास ₹8.4 इनकम बचेगा। ओके फाइन। या स्ट्रेट अवे इंटू 1 - T। फिर रिडम्पशन वैल्यू, एंड में रिडीम कितने पे होगा? क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि वो ₹100 पे ही रिडीम होगा। तो चलो वो रिडीम होगा ₹100 पे। फिर लेकिन जब वो रिडीम होगा 100 पे, तो हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो परचेज प्राइस है वो तो ₹70 है। परचेज प्राइस ₹70। तो कैपिटल गेन होगा 100 - 70, विच मीन्स ₹30 का कैपिटल गेन टैक्स होगा। कैपिटल गेन होगा, सॉरी। और उस पे हम कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। ₹30 पे हम नेट, आई मीन 10% टैक्स पे करेंगे। यहाँ पे दिया है देखो, 10% कैपिटल गेन टैक्स। तो ₹3 का कैपिटल गेन हो गया। अब मुझे मिलेगा 100 और मुझे ₹3 का कैपिटल गेन टैक्स भरना है। तो मेरा नेट रिडम्पशन वैल्यू है ₹100 मिलेगा, पर ₹3 तुम्हें भरना है, तो ₹97 नेट मुझे मिलेगा। सिंपल है। तो ये हो गया। अब हम फाइंड करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द पोस्ट टैक्स YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला जैसा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं लॉजिकली समझाता हूं और फॉर्मूला भी बता दूंगा, पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। पोस्ट टैक्स YTM किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे? पोस्ट टैक्स YTM, चलिए देखिए लॉजिकली समझते हैं कि हम किस तरीके से यील्ड टू मेच्योरिटी फाइंड करेंगे। देखो एक सिंपल लॉजिक है, मुझे एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। बेसिकली हमें YTM मतलब क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब हम कितना कमाएंगे वही देखना है ना। तो हमारा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट हम क्या कमा रहे हैं एज ए इन्वेस्टर? हम ₹8.4 एवरी टाइम कमाएंगे, एवरी ईयर कमाएंगे। तो ये हो गया हमारा ₹8.4 का इनकम हो गया, करेक्ट। फिर हम एक और चीज कमा रहे हैं क्या? ये जो बॉन्ड है हम परचेज करेंगे ₹70 में, लेकिन हमें एंड में रिडम्पशन नेट ऑफ टैक्स 97 मिल रहा है। 70 में परचेज करेंगे, लेकिन एंड में तो 97 मिल रहा है, तो वो भी तो मेरा फायदा हो गया। 97 मिलेगा, 70 में परचेज कर रहा हूं, तो ₹27 मेरा नेट कैपिटल गेन हो गया। ये भी तो फायदा है ना बेसिकली। तो 8.4 मुझे एवरी ईयर मिलेगा, ये हमारा रिकरिंग इनकम हो गया। और 97 - 70,
ये वन टाइम इनकम है, वन टाइम कैपिटल गेन टाइप है, दोनों में फर्क है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिकरिंग एवरी ईयर, ये वन टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, जो जो वन टाइम है उसको हम रिकरिंग टाइप बना देंगे, मतलब उसको हम एवरेज करेंगे डिवाइड बाई इसका लाइफ क्या है, उसका लाइफ है 10 ईयर्स, तो हम उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। इसका मतलब एज इफ ये हमें हर साल कितना मिल रहा है, हमें हर साल कितना मिल रहा है, देखिए 8.4 तो एवरी ईयर मिलना ही है, और ये 27 रुपीज वन टाइम बेनिफिट है, जिसको अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूं तो वो एवरेज आउट हो जाएगा, मीनिंग इट इज नाउ एज गुड एज कि मुझे 2.7 हर साल मिल रहा है, एज गुड एज की 2.7 हर साल मिल रहा है, मैंने एवरेज आउट कर दिया है। तो मेरा टोटल इनकम जो है, जो मेरा टोटल इनकम है वो है 8.4 प्लस 2.7, मुझे एवरी ईयर 11.1 रुपीज मिल रहा है। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड बाय प्राइस करना है। तो प्राइस कौन सा लेंगे, हमारे पास दो प्राइसेस अवेलेबल है, दो प्राइसेस अवेलेबल है, स्टार्टिंग के 70 है और एंड का प्राइस 97 है। तो कंफ्यूजन है कि हम 70 लें कि 97 लें। तो सिंपल लॉजिक रखते हैं ना, ना 70 लेंगे ना 97 लेंगे, हम दोनों का एवरेज लेंगे, एवरेज। तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय एवरेज कर देंगे, स्टार्टिंग और एंड का जो प्राइस है उसका एवरेज ले लेंगे। तो 97 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, ना स्टार्टिंग का ना एंड का, एवरेज ले लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। 83.5, तो डिवाइड बाई 83.5। इन शॉर्ट हमने इन अ वे 11.1 ऑन किया है ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 83.5। तो रेट क्या हो गया, डिवाइड बाई 83.5, तो ये हो गया 13.29%, 13.29%। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो मैं जबरदस्ती फॉर्मूला भी बना देता हूं, चलो कोई नहीं। इंटरेस्ट प्लस आरबी माइनस B0 अपॉन एन द होल अपॉन आरबी प्लस B0 अपॉन 2। दिस इज सिमिलर टू केडी फॉर्मूला जो हम इंटरमीडिएट में यूज करते थे, केडी का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल डेट के लिए, ये वो टाइप का ही फॉर्मूला बन चुका है। पर एज सच जितना मैं समझता हूँ फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, तुम लॉजिकली समझो तो भी क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी 13.29% है। सिमिलरली हम अभी बॉन्ड बी का करते हैं, चलिए बॉन्ड बी यहां पे नीचे कर लेते हैं। अब सेम वे हम पूरा बॉन्ड बी का कैलकुलेशन करते हैं। बॉन्ड बी में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपीज पे 10%, दैट इज 10 रुपीज। पर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है 10 × 1 - T, तो ये 7 रुपीज हो जाएगा। रिडम्पशन वैल्यू है 100, लेकिन मेरा कैपिटल गेन भी तो हो रहा है, मैं तो 60 में परचेज कर रहा हूं और एंड में रिडीम 100 होगा। तो 100 में रिडीम हो रहा है पर मैंने तो 60 में परचेज किया था, तो 40 रुपीज मेरा कैपिटल गेन हो गया। तो कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा, 40 पे 10%, कैपिटल गेन टैक्स 10% है, दैट इज 4। तो नेट आरवी क्या हो गया, नेट आरवी, नेट आरवी मेरा है, मुझे 100 रुपीज मिलेगा लेकिन मुझे 4 रुपए का टैक्स भी भरना है, तो 96 हो गया मेरा नेट आरवी। चलिए अब हम पोस्ट टैक्स आइटम फाइंड करेंगे। इस बार हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली लॉजिकली फिर से वही करेंगे। इंटरेस्ट कितना मिलेगा एवरी ईयर, 7 रुपीज हम एवरी ईयर कमाएंगे इंटरेस्ट। और कैपिटल गेन भी है, कितना है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन है, मैं परचेज करूंगा, उसका परचेज प्राइस है 60 और एंड में मुझे मिल रहा है नेट ऑफ टैक्स 96। तो 96 माइनस 60, इतना मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ, 96 माइनस 60 दैट इज 36। पर ये वन टाइम है तो मैं उसे एवरेज आउट कर दूंगा, डिवाइड बाई 6, तो आंसर आया 6, विच मीन्स ये मेरा एज गुड एज एवरी ईयर का हो गया। तो इसका मतलब मैं 7 रुपीज इंटरेस्ट एवरी ईयर कमाऊंगा, और कैपिटल गेन जो कि वन टाइम 36 है उसको मैंने डिवाइड बाई 6 किया, तो वो एवरी ईयर एज इफ 6 हो गया। तो मैं कितना कमा रहा हूं, तो मैं टोटल अर्न कर रहा हूं, मैं टोटल अर्न कर रहा हूँ 13 रुपीज एवरी ईयर। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइड करूंगा एवरेज प्राइस से। एंड का प्राइस 96 है और स्टार्टिंग का प्राइस 60 है, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। 96 प्लस 60 डिवाइड बाई 2,
दैट इज 78। तो 13/78, 13 divided by 78%, that is 16.67%. That's it. I hope you all must have understood this post-tax YTM. इसमें टैक्स आने से सोल्यूशन किस तरीके से चेंज होगा हमें वो समझना था। ओके, चलो बाय, स्टॉप करता हूं मैं।